भारत पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत के साथ एक और आदमी की जीत हुई है, वो है पाकिस्तान का सेना प्रमुख। यकीन नहीं आता, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब से कुछ ही मिनटों पहले की खबर है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है, यानी कि वो अब 5 स्टार जनरल हैं। ये ह्यूमंगस अचीवमेंट है, और ऐसा इसलिए इस धरती पर किसी भी देश की सेना में इससे ज्यादा बड़ा पद नहीं होता। कई देश इसे फील्ड मार्शल कहते हैं, कई देश इसे 5 स्टार रैंक कहते हैं, लेकिन इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। भारत में आज तक सिर्फ 2 फील्ड मार्शल बने हैं, एक फील्ड मार्शल केसी करियप्पा, दूसरे थे फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शो। और आपको पता है इन्हें यह पद क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को 3 युद्ध हराए थे। इतना ही नहीं, 1971 में इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे और बांग्लादेश नाम के एक नए देश का जन्म करवाया था। तब जाकर इन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि मिली थी। इतना ही नहीं, अमेरिका जैसे देश में भी 5 स्टार रैंक की प्रथा है। और आप जानते हैं वहां पर 5 स्टार रैंक किसे मिला है? डगलस मैकार्थर, ड्वाइट डी आइजनहावर, ओमार ब्रैडली, और ये सब लोग पता है कौन थे? जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराया था। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि अमेरिका ने अपने पूरे इतिहास में, जी हां, अपने पूरे 247 साल के इतिहास में सिर्फ 5 अपने अफसरों को ये 5 स्टार रैंक की उपाधि दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना रेयर है। लेकिन स्क्रीन पर आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख, जो इस समय सेना प्रमुख है पाकिस्तान के, आसिम मुनीर, उन्होंने खुद ही को अपने आप को फील्ड मार्शल की उपाधि अब से कुछ ही मिनटों पहले दे दी है। लेकिन इस बात पर दुनिया से ज्यादा पाकिस्तान के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, खुद हंस भी रहे हैं। ऐसा इसलिए कि आसिम मुनीर को जिस कारण से ये फील्ड मार्शल की उपाधि दी जा रही है, वो काम इन्होंने किया ही नहीं है। वो काम तो एक दूसरे जनरल ने किया है, लेकिन उसकी उपाधि छीनकर खुद को 5 स्टार लगा लिए हैं आसिम मुनीर ने। नहीं समझे? दरअसल हाल ही में भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। पाकिस्तान कहता है कि उसने ये युद्ध जीता है, जो पिछले कुछ दिन चला। हालांकि दुनिया जानती है कि भारत ने कैसे इनके धागे खोले थे। इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी भारत ने नहीं छोड़ा, इनके सैन्य ठिकानों को तो भूल ही जाइए। इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया। कराची से लेकर राजधानी इस्लामाबाद और वहां से लेकर लाहौर तक कोई भी ऐसा इनका सैन्य ठिकाना नहीं था जहां पर भारतीय ड्रोन मिसाइलें ना गिरी हों। लेकिन 1% मान लीजिए कि चलो पाकिस्तान युद्ध जीता है, लेकिन इस युद्ध में दोनों देशों की वायुसेनाओं का इस्तेमाल हुआ, उधर से भी हमारी तरफ से भी। ये बात तो सब मान रहे हैं कि दोनों देशों की थल सेनाओं का कोई भी ज्यादा बड़ा यूज नहीं हुआ, वायु सेनाओं ने ही मेनली ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट लड़ा है। तो अगर पाकिस्तान की बात मान भी लें कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जीता है, तो पाकिस्तान के वायु सेना प्रमुख को मिलना चाहिए फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर का तो कोई मतलब नहीं बैठता भाई। जब थल सेना का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो थल सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल की उपाधि क्यों दी जा रही है? ये सारे अवार्ड मेडल तो वायुसेना प्रमुख को मिलने चाहिए ना। उससे भी ज्यादा मजाक की बात तो ये कि जब ये इतनी बड़ी उपाधि किसी को दी जाती है, तो अमूमन उसकी रिटायर होने के सालों बाद उसे ये फील्ड मार्शल की उपाधि मिलती है, ताकि एक कूलिंग पीरियड रहे। उस रिटायरमेंट के 5-10 साल के वक्त में उस आदमी के अच्छे और बुरे कामों का इवैल्यूएशन हो, और तब जाकर उसे फील्ड मार्शल जैसी प्रतिष्ठित यहां पर रैंक मिले। लेकिन यहां पर तो आसिम मुनीर खुद सेना प्रमुख है, खुद पूरा पाकिस्तान चला रहा है और खुद को ही मेडल चिपका रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जिया हुआ करता था, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज करने वाला सैन्य तानाशाह था। उसने भी खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि दे ली थी। का कारण भी काफी फनी है। दरअसल भारत में उस समय 2-2 फील्ड मार्शल हुआ करते थे। पाकिस्तान में तब तक एक भी फील्ड मार्शल बनने लायक नहीं था, क्योंकि कोई भी युद्ध ये जीत नहीं पाए थे। तो ऐसे में भारत को कॉपी करने के चक्कर में और दुनिया को ये बताने के चक्कर में कि हमारे पास भी फील्ड मार्शल है, उस समय के तत्कालीन तानाशाह जनरल जिया ने खुद को ही फील्ड मार्शल घोषित कर लिया था। और अब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन चुका है। और इसलिए मैंने कहा था कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक विजेता तो भारत है, क्योंकि हमने मिलिट्री से बिल्कुल ओवर पावर कर दिया पाकिस्तान को और धूल चटा दी। दूसरा यहां पर विजेता है आसिम मुनीर, क्योंकि अब उसे फील्ड मार्शल भी बना दिया गया है और अब
वो अपना जो कार्यकाल है उसे भी बढ़वा लेगा। 2027 के शुरुआत में उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, मुश्किल से 1.5 साल बचा है, वो इसे 2-2.5 साल के लिए अब और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अब आपको भी और पाकिस्तानियों को भी समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक देश दुनिया क्यों कहती है।